नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 1 अगस्त 2025 है। टोटल वैकेंसी केवल 13 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जुलाई 2025 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में जाना जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1985 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको एज में 15 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो DOIC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स या फिर NIELIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मान्यता प्राप्त हो। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और दूसरी स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होता है। आइए दोस्तों, इन दोनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, GS और कंप्यूटर शामिल होता है और हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं और टोटल नंबर भी 100 ही होते हैं। इसमें आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है और केवल इसी एग्जाम से आपकी मेरिट बनती है। अगर आप इस एग्जाम में अच्छे नंबर ले आते हैं तो आपको सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। सेकंड स्टेज पर एक टाइपिंग टेस्ट होता है जो केवल हिंदी का होता है और इसे आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, यानी कि इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। और ये टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर होता है और ये केवल 5 मिनट का होता है। इसमें आपकी हिंदी की टाइपिंग स्पीड 25 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए। अगर टाइपिंग टेस्ट में आपकी टाइपिंग स्पीड 25 शब्द पर मिनट की नहीं आती है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन कंप्यूटर असिस्टेंट के तौर पर हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए के बीच होगी और आप उत्तर प्रदेश सरकार में ग्रुप C लेवल के एम्प्लॉय कहलाएंगे। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है या फिर इसका क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।